एक चालाक चोर ने लॉन्ड्री मालिक का ध्यान भटकते ही बैंक मैनेजर का साफ किया हुआ सूट चुरा लिया। उसने बड़ी सफाई से सूट के एक बटन के अंदर एक बेहद छोटा गुप्त कैमरा फिट कर दिया, फिर सूट को पहले की तरह वापस रख दिया। कुछ देर बाद बैंक मैनेजर वही सूट पहनकर सीधे बैंक के वॉल्ट में चला गया। उधर चोर उस छिपे हुए कैमरे की मदद से सब कुछ लाइव देख रहा था। मैनेजर अपनी बैंक की हाईटेक सुरक्षा का बखान करते हुए बता रहा था कि वॉल्ट खोलने के लिए सिर्फ उसकी हथेली का निशान काफी नहीं है, साथ ही असिस्टेंट मैनेजर की आवाज की पहचान भी जरूरी होती है। तभी वॉल्ट का भारी लोहे का दरवाजा खुलता है। अब चोरों के पास सबसे अहम जानकारी पहुंच चुकी थी। अगले चरण में दोनों पुलिस अधिकारियों का भेष बनाकर एक आलीशान पार्टी में पहुंचे। उन्होंने पास रखे एक गिलास को उठाया और सीधे मैनेजर की तरफ बढ़े। उनमें से एक ने जानबूझकर ठोकर खाने का नाटक किया और मैनेजर से टकरा गया। माफी मांगते हुए वह उसके सूट को साफ करने का दिखावा करने लगा, लेकिन असल में वह बटन के अंदर लगा गुप्त कैमरा निकाल रहा था। इसके बाद दोनों चोर मैनेजर के रोज वाले जिम तक पहुंचे। मैनेजर बेखबर होकर ट्रेडमिल से उतरा, जबकि उसी दौरान उसकी हथेली का निशान पहले ही चोरी किया जा चुका था। अगला कदम और भी मुश्किल था। हाईटेक निगरानी उपकरणों की मदद से उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की फोन कॉल रिकॉर्ड की और उसकी आवाज का बिल्कुल साफ सैंपल हासिल कर लिया। अब बैंक का वॉल्ट खोलने के लिए जरूरी हर चीज उनके पास थी। रात के अंधेरे में दोनों बैंक से सटी इमारत में घुस गए। उन्होंने मशीनों की मदद से मोटी कंक्रीट की दीवार काटी, फिर दो छोटे छेद करके उनमें स्टील पाइप लगाए और पूरी कटी हुई दीवार को बाहर खींच लिया। इसके बाद वे बैंक के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सीसीटीवी की लाइव फीड बदल दी। उसी समय नाइट शिफ्ट के सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहे थे। दोनों चोर तेजी से वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंचे। सबसे पहले हथेली का स्कैन हुआ और वह बिना किसी परेशानी के सफल हो गया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज की पहचान वाला सिस्टम चालू किया, अचानक कुछ गड़बड़ हो गई और देखते ही देखते करोड़ों की यह डकैती अधर में लटक गई।